रोड रेज में महिला को उसके पति और बच्चों के सामने गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 30 साल की महिला को शरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गलती सिर्फ इतनी थी कि मोटरसाइकिल अन्य बाइक के साथ टकराई, जिसके बाद सिमरनजीत नाम की वो महिला अपने पति और 2 बेटों के साथ जा रही थी। तभी बाइक सवारों ने उस महिला को गोली मार दी, जिसके बाद 30 साल की सिमरनजीत कौर की मौत हो गई। अपने पति के सामने और उसके 2 बेटों के सामने उस महिला को गोली मारकर बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का दर्द इस परिवार की आंखों में आपको दिखाई देगा। आजकल जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हैं। छोटी छोटी बात पर मौत के घाट एक दूसरे को उतार देते हैं। इसी तरह का ये पूरा मामला है। रोड रेस की ये घटना थी जिसमें महिला को उसके पति के सामने, उसके बेटों के सामने गोली मारकर शरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। रास्ते में हमें फ्लाईओवर से नीचे जाना था और जिसने हमारी वो फ्लाईओवर से ऊपर जाना था उसे, तो फिर उसने हमें बुलाया तो वो मिडिल फिंगर दिखा कर जा रहा। पापा ने कुछ नहीं कहा। पुल के ऊपर से उसने गाली दी, फिर पापा ने गाली दी तो उसने गोली चला दी। तो इसलिए फिर हमने पीछे देखा तो मम्मी की गोली मार दी, तो उसने फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि मम्मी की डेथ। जा रहे थे हुड़दंगिया, कोई ऐसा है गलत इशारा किया, गलत इशारा करके फिर एक दूसरे से कह सुनी हुई है और वो पुल चढ़ गया और ये पुल के नीचे से राइट मुड़ना चाहते थे। दुर्गापुरी को जाना है, इन्होंने बैंक का खाता, क्योंकि हम हरदेवपुरी पहले रहते थे जी। अभी इधर 2-2.5 साल है इस साइड में आए हैं। बैंक के खाते वगैरह उधर के बच्चों की फीस देने के लिए दोनों बच्चे साथ ही थे और फीस भी देनी थी बच्चों को, बैंक से पैसे निकालने थे। जा रहे हैं और किसी ने ऊपर से गोली मार दी है, कह सुनी से गोली मार दी है। कोई बड़ी बात नहीं हुई। गोली मार के दोनों बच्चे, एक गोद में एक पीछे बैठा है। जब गिर गई है गोली खा के उस नीचे, तो इसने ही बताया डैडी गोली लग गई है, मम्मी पीछे गिर गई है। ऑन द स्पॉट कहते हैं डेथ हो गई। ले जाते वहाँ पे 15-20 मिनट लग गए हैं, वहाँ से उठा के ले जाते GTB हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने घोषित कर दिया कि डेथ हो चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को सजा देनी चाहिए। एक आज नन्हे बच्चे, ये माँ इनको छोड़ कर जा चुकी है, इनका दामन छोड़ के जा चुकी है। ऐसे हुड़दंगी है, किसी का और का घर दिया जलता हुआ ना लगा। ऐसे को हम छोड़ देंगे तो पता नहीं कितने को लोग ऐसे लोगों को दिल और बढ़ जाएगा। और छोटे बच्चों को किसी जो लड़की गई है, किसी की बहन थी, किसी की मौसी थी, किसी की बुआ थी, किसी की वो बच्ची थी और किसी की भाभी थी, है ना जी। कुछ एक लेडीज के साथ बहुत सारे रिश्ते होते हैं। किसी की माँ थी, वो किसी की पत्नी थी, और उसने तो एकदम ही दिया बुझा दिया। किसी का चिराग जलता हुआ बुझा देना। जाने वाली तो चली गई है। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 4 साल का बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? हाँ, रह जाएगा, पर जो इसको माँ का ममता, माँ का प्यार मिलना था, वो नहीं मिल पाएगा। माँ चाहती है तो माँ एक भक्त बना देती है, माँ चाहती है सूरमा बना देती है, माँ चाहे तो बहुत बड़ा इंसान बना देती है। माँ के हाथ में सब कुछ होता है। लोग प्यार करते हैं, पर जो माँ दिल से प्यार करती है ना, बुजुर्ग होने तक बच्चे से प्यार करती है। बड़े होने से वो 50 साल का हो जाए, माँ की ममता वही होती है, पर थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। वो कोई कैसा भी हो, वो माँ वाली ममता 10, 15, 20 साल के बाद नहीं दिखा सकती। कोई भी लेडीज हो, अपनी ममता 15-20 साल के बाद थर्ड पर्सन के साथ अपनी माँ वाली ममता नहीं दिखा सकती। माँ ही है जो अपनी ममता 50 साल का बच्चा क्यों ना हो जाए, अब ममता दिखा सकती है। तो मैं ऐसे कहूँगा, ऐसे को तो सजाए मौत देनी चाहिए। मैं ये शासन प्रशासन से 2 हाथ जोड़ के विनय करता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस को मैं विनय करता हूँ को उससे जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको सजाए मौत देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो।